माँ शाकुंभरी सिलाई शिक्षा समिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सादा ब्लाउज बनाना बताऊंगी। उसका अखबार पे मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी। आप घर पे ऐसे ही करके कपड़े से बनाना। इसकी लंबाई है ब्लाउज की, तैयार लंबाई है इसकी 14 इंच और चेस्ट है इसकी 32 इंच, तीरा है इसका 6 इंच और कोते हैं इसके ये मुट्ठे क्या देते हैं वो है 7 इंच। गला आगे का है 6 इंच, पीछे का अपनी इच्छा अनुसार चाहे कितना भी रख लो। इस नाप का ब्लाउज बनाने के लिए हमें 32 चेस्ट का 70 या 80 सेंटीमीटर कपड़ा काफ़ी रहेगा, लेकिन इससे आगे अगर जैसा चेस्ट साइज बढ़ता जाएगा 34 है, 34 तक भी ऐसे ही रहेगा, 80 सेंटीमीटर में आराम से हो जाएगा। 36 है, 38 है, 40 है, उसके लिए हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिएगा। और जैसा कि कोई हेल्थी होता है तो उसके अनुसार होता है कपड़े को हम कन्नी से कन्नी मिला करके रखेंगे। जो ब्लाउज पीस लेंगे ऐसे, जैसा कि मैंने ये अखबार रखा हुआ है। अब हम लंबाई इधर से लेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, और जैसा कि 14 इंच तैयार लंबाई है तो 2 इंच हम प्लस करके रखेंगे। 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जैसा कि मैंने ये लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि हम तीरा लेंगे। सबसे पहले तीरा लेंगे हम इसका 6 इंच। ये देखिए मैंने ये तीरा का निशान लगा लिया 6 इंच। अब हम लेंगे इसके मोटे या पोते, ये ऐसे करके हम लेंगे 7 इंच। ये बिल्कुल ठीक आता है। ऐसे यहाँ पे हम फीते की सहायता से लाइन ऐसे कर लेंगे। यूँ ऊपर तक मिला देंगे। हमने जो तीरे की लाइन बनाई है ऐसे करके उससे मिला देंगे। अब हम लेंगे, चेस्ट है इसकी 32 इंच, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि लूजिंग के लिए भी चाहिए हमें और सिलाई के लिए भी चाहिए। तो 2 इंच प्लस करके हो जाएगा, जैसा चेस्ट का 1/4 हिस्सा होगा 8 चौक 32, तो हम 2 इंच इसमें जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। ये जैसा कि 10 इंच है यहाँ पे लिया है हमने। अब इसका एक तरीका ये होता है कि जैसा कि किसी की कमर 28 इंच होती है तो हम उसका 1/4 जो लेते हैं 7 इंच बैठेगा, तो यहाँ पे 7 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और ऊपर हम 8 इंच जो हमारे हैं वो होगा। लेकिन हमें इसमें प्लेटों के भी ऐड करने हैं, इसलिए हम ऊपर से लेंगे 8.5 और नीचे से लेंगे 7.5 ऐसे जो करके और नीचे से 7.5 पे ऐसे निशान लगाते हैं और इसको ऐसा तिरछा फीते की सहायता से कर देते हैं, यूँ मिला देते हैं। ये बहुत अच्छा बैठता है, इसकी से शुरू से ही तिरछीपन आती है। लेकिन अब क्या सिलाई का सिखाने का तरीका है कि जितना हमने इसमें प्लस किया है 2 इंच, ये 10 इंच हो गया हमारा, तो हम सीधी लाइन जहाँ पे 10 इंच हमारा आया हुआ है वहाँ से नीचे तक सीधी लाइन कर देते हैं। जैसा कि यहाँ से हमारा 10 इंच है यहाँ तक निशान, तो हम इस निशान को ऐसे नीचे तक सीधा ऐसे करके ले जाते हैं। ये अब जो हमारा फिटिंग का निशान है वो ये हो गया 2 इंच का, इसमें लूजिंग भी रहेगा और फिटिंग का भी। यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे, जो होते हैं यूँ तीर का निशान कहते हैं। ऐसे तीर का निशान लगाते हुए 1 इंच पर ऐसे, जैसा कि ये हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 7 इंच हमने कोदे का लिया है, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच बाहर की साइड और आधा इंच अंदर की साइड। देखिए आधे इंच, ये जो इतना ये बाहर और इतना ही ये बाहर की साइड है और ये अंदर
की साइड है, दोनों साइड लगा लेंगे। अब हमने जहाँ पे ये तीर का निशान लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ से हम यूँ क्रॉस करते हुए लाएंगे और अंदर जो हमारा ये आधा इंच का जो हमने निशान लगाया है, इससे हम ऊपर तक यूँ मिला देंगे। अब हम बाहर वाले को भी ऐसे ही मिलाएंगे, ये ऐसा करके यूँ ऐसा करके आएगा और इसे भी हम ऐसा तिरछा करते हुए मिला देंगे। इसका मैं अभी बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिया है। पहले मैं गले का निशान लगा लेती हूँ। गले का निशान रखेंगे हम 2.5 इंच, बिल्कुल ठीक आता है यूँ, और 6 इंच ऐसे लेंगे, 6.5 भी ले सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार है, लेकिन 6 का बिल्कुल नॉर्मल है, ये छोटा बड़ा नहीं रहता है। और इसे हम ऐसा कर लेंगे, एक चौकोर खाना सा बना लेंगे। ये जो हमने 1 इंच का वहाँ पे कोद्दों में लगाया है, वही हम गले में क्रॉस का निशान लगाएंगे, इसे तीर का यूँ 1 इंच का, और हम इसे गोलाई कर देंगे। अब 4 इंच का हम लेंगे, इसे कहते हैं कंधे गिराना। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। इसे हम गले की साइड से इंच टेप को ऐसा तिरछा करते हुए कोद्दे की साइड पर हम 4 इंच का निशान ऐसे लेते हैं, ऐसे कहते हैं कंधा गिराना। ये देखो, ये 4 इंच के करीब होना चाहिए। ये कंधा गिराना हो गया। अब ये जो हमने जो 2 निशान लगाए हैं, आधा इंच का अंदर और ये आधा इंच का बाहर, हमें क्योंकि इसके बाद पिछला पीस भी काटना है, तो यहाँ पे क्या है कि आधा जो 1 इंच है वो तो अगले पीस में गोलाई होनी चाहिए, और आधा इंच की यहाँ पे अंदर की साइड, इससे फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। और ये जो बाहर की साइड हमने लिया है, ये हमने पिछले पीस के लिए किया है। जब हम पिछला पीस काट लेंगे इस अगले पीस को रख के, तो हम तब इसका छांट करेंगे। ये हमने जब हम पिछला पीस काटेंगे उसके लिए हमने रखा है ये 1.5 इंच, क्योंकि पिछला हिस्सा चौड़ा होता है, इसलिए हमने ये 1.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है शुरू में ही। अगर ऐसे ड्राफ्ट बनाओगे और ऐसे निशान लगाओगे तो ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसे काट लेते हैं और पिछला पीस काट करके हम इसे ऐसे काटते चलेंगे। ये निशान हम कोई सा भी नहीं काटेंगे, जो हमने 2 लगाए हैं, आधा इंच बाहर आधा अंदर, ये हम बाद में करेंगे जब हम पिछला पीस निकाल लेंगे। काटेंगे पिछला पीस। इसके लिए हम वो तो कपड़ा होगा, ये तो अखबार है इसलिए मुझे बार बार लेना पड़ता है। हम इस जो अखबार की है खुली साइड उधर रखेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें अब पिछला पीस काटना है। अब जो हमारी खुली साइड है जो हमने ये रखी थी, इधर तो हुकाई लगेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे इधर रखेंगे बंद साइड, क्योंकि हम पिछला पीस निकाल रहे हैं। और इस तरीके से रखेंगे कपड़े पर एक साइड में कि हमारी बाजू भी कपड़े में से निकल जाएगी। ये देखिए, ये हमने जैसा लगा लिया है। ये ध्यान रखना, जब काटोगे पिछला पीस तो बंद साइड से कटेगा, कपड़ा जिधर से बंद होगा ना तो उधर रखेंगे। और इसे अगले पीस को, ये गला जो होगा
गला बंद साइड की तरफ रखते हैं और चारों तरफ इसके ऐसे निशान लगाते हुए चले जाएंगे हम यूँ। मैं फ़िलहाल गला इतना ही रख रही हूँ। कोई छोटा पहनता है, कोई बड़ा पहनता है। जब तुम काटोगे तो अपनी इच्छा अनुसार रखना। इसके चारों तरफ हम ऐसे लाइन खींच देंगे यूँ, ऐसे, और यूँ इसे मिला देंगे। अब ये देखेंगे कि हमारी लाइन खिंच गई है। ऐसे पूरी तरीके से हमारी लाइन हो गई है। अब हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे और यहाँ तक ही हम काटते चले जाएंगे। अब हम यूँ करेंगे ऐसे और इसे काट लेंगे। करके रख देंगे और ये हमारा देखिए ये फट गया अखबार है तो फट ही जाता है। ये हमारा पिछला पीस हो जाएगा और ये हमारे अगले पीस हो जाएंगे। ये गला है इधर। जब हम सिल लेंगे तो ये इसको ऐसे रख करके सिलाई होगी इस पर। ये इधर ऐसे इसकी सिलाई होगी। प्लेटें भी डालना बता रही हूँ, बाजू भी बताऊँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने उसमें फ्रॉक में करवाया है, एक पट्टी जो हम लेंगे 2 इंच की, वो तो हम यहाँ पर हुकाई के लिए ऐसे करेंगे, इसमें जोड़ करके मोड़ देंगे। जैसा कि ये हमारी पट्टी है जो हम 2 इंच या 2.5 इंच की ले लेंगे। दोनों तरफ हमें लगानी है और हम इसे पट्टी को बीच में से अलग अलग कर लेंगे यूँ करके। एक पट्टी तो ऐसे लगेगी, जिधर हुक लगेंगे ऐसे सिलाई करते हुए और इसे अंदर की साइड ऐसे यूँ हो जाएगी, ये अंदर चली जाएगी ऐसे। जब सिलोगे ये ऐसे यहाँ पे ऐसे सिल जाएगी अंदर की साइड, जैसे फ्रॉक में तुमने लगाई है ये ऐसे हो जाएगी क्योंकि इस पर हुक लगेंगे। और जिस पर आई बनेगी वो पट्टी हम डबल करते हैं ऐसे। एक तरीका तो यूँ है कि सीधा ऐसे लगा देते थे इसे और इसको ऐसे इस पर दाब सिलाई लगा देते हैं, लेकिन इससे वो सफाई नहीं आ पाती, धर के निकलते हैं पिछली साइड में। तो हम इसको भी ऐसे लगाएंगे यूँ, सीधी तरफ होनी चाहिए सिलाई ये। और इसको ऐसे खोल करके मैंने बता दिया है तुम्हें, जैसा कि बाजू में बताया था, ये यूँ इसके ऊपर ऐसे सिलाई होगी। यहाँ पे जितने तुम्हें हुक लगाने होंगे उसकी आई बन जाएगी, जैसा कि 6-7 कम से कम, जैसा एक आई यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जितने हुक तुम्हें लगाने होंगे इतनी आई यहाँ पे बनेगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जैसा इस साइड में, यहाँ ये नहीं कि यहाँ पे बना दो आई तो वो भद्दा लगेगा इस साइड में, ताकि ये पट्टी जब हुक लगेंगे तो ब्लाउज ऐसा इसके ऊपर यूँ ये दूसरा पीस इसे आ जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा जब बन जाएगा। अब ये तो मैंने बता दिया, होशियार हो तुम कर लेते हो। और अब मैं इसकी प्लेटें लगाना बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हें उठा के रख लेंगे और इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे पिछले पीस को। अब जिधर
हमने गला बनाया था उधर से हम निशान लगाएंगे। जितना 32 चेस्ट है, 32 से 34 तक, 34 तक, 32 से 34 तक हम 9.5 पर निशान लगाएंगे प्लेट का ऊपर से। ये यहाँ जैसा कि मैंने ये लिया 9.5 इंच लिया है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये लगा दिए हमने, एक गोल बिंदी से यहाँ पे लगा देते हैं। और इधर की साइड से जिधर हुक की आई की पट्टी लगेगी उधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं। जैसा कि मैंने ये 3.5 इंच पर यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दिया है। एक गोल बिंदी लगाते हैं, ये ध्यान रखना। और फिटे की सहायता से यहाँ से ऊपर से तो यहाँ तक 9.5 इंच, और इधर से हुक आई की पट्टी जहाँ लगेगी वहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच। तो हम इसे सीधा निशान को इसे मिला देते हैं नीचे तक, ये ध्यान रखना। इसमें प्लेटों का ही है ब्लाउज में। अब क्या करेंगे कि अब इसके बीच में हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। 1.5 इंच इधर इस प्लेट के यहाँ एक गोल बिंदी का निशान लगाएंगे यूँ, और 1.5 इंच ही इधर ये यूँ। अब इस निशान को हम, ये हमारी 2-2.25 इंच की प्लेट जो डलेगी, ये हम इसे ऐसे सीधा भी मिला देते हैं। और अगर हमें सीधा डालने की इच्छा नहीं है तो हम इसे ऐसा तिरछा भी कर लेते हैं। सीधे में 2-2.25 इंच की आएगी, और अगर हम इसे तिरछा करेंगे तो ये 3 इंच की आएगी, और अपने इच्छा अनुसार कर लेते हैं। अब जो हमने इसमें भी देखो 1.5 इंच का गैप है, और इसमें भी 1.5 इंच का गैप है। अब ये तो हमने लगा लिया इधर भी 1.5 इंच का और 1.5 इंच का इधर, लेकिन हमें ये इधर से भी पता होना चाहिए कि हम नीचे की साइड से कितना लें। तो नीचे की साइड से हमेशा 2.5 इंच पर ये यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, और फिटे की सहायता से ऐसे ये मिला देंगे जो हमने ये बिंदी लगाई हुई है 1.5 इंच पर। ये निशान ऐसे हो जाएंगे। 3 प्लेटें का निशान लगा दिया है मैंने 3 का। ये 2.25 पे, बीच में 1.5 इंच का गैप, ये 1.5 इंच का गैप, और इधर साइड से नीचे से 2.5 इंच का, इसे इंच टेप से नाप के ये 2.5 इंच का नीचे से। अब हमें इनमें तो हमने रख लिया 1.5 इंच का गैप। तो जो हम कोदे का प्लेट लेते हैं वो लेते हैं हम, उसमें रखते हैं 2 इंच का, यहाँ से लेकर के और यहाँ पर 2 इंच पे हम बिंदी का निशान लगा देते हैं। और ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे बहुत तुम्हें ब्लाउज बताने हैं प्रिंस कट भी, कि जो हमने यहाँ से गोलाई ली थी, ये बिल्कुल यहाँ से जो 1 इंच की वो गोलाई की थी हमने, वो हम ये निशान यहाँ पे मिला देंगे। अब ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, ये 4 प्लेट डलेंगी, इनका गैप भी बता दिया कैसे कैसे डलेगा। लेकिन हम एक चीज़ जो हमने लगाई थी वो मैं अब करूँगी। जो हमने पहले 1/2 इंच का जो निशान लगाया था, ये रहा, ये पीस हमारे ये है निशान हमने, क्योंकि उधर लगा दिया है प्लेटों के, तो ये निशान में मैं छांट दूँगी। पहले दे लो चाहे बाद में, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे पिछले पीस कट चुके हैं। अब मैं 1/2 इंच जो हमने अंदर की साइड लिया था वो करते हुए ऐसे निशान लगाऊंगी। देखिए, इस सब कभी भी सलवट नहीं आते हैं जब ब्लाउज में बहुत ही सुंदर लगता है। बाजू में सलवट नहीं आते जब यहाँ पे करते हैं। देखो, ये तो हो गया। अब मैं बाजू बताऊंगी कि बाजू कैसे काटोगे। बाजू अपनी इच्छा अनुसार, कोई 4 इंच की पहनता है तैयार, जितने तैयार बाजू पहनोगे उससे 2 इंच फालतू ले लेते हैं, नीचे होल्ड करने का और ऊपर सिलाई का। ये जैसा कि हमने ये कपड़ा है अभी ये रख लिया है हमने, ये हमारी लंबाई हमने रखी है। जैसा कि मुझे ये तैयार रखनी है 6.5 रखूँगी मैं, तो मैं ये ले लूँगी, ये 7 इंच तैयार रखूँगी मैं तो ये फालतू ले रही हूँ। 9 इंच तक इसे ले लिया है मैंने। 7 इंच अगर मैं तैयार रखूँगी
तुम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, जितनी तैयार तुम्हें रखनी है उससे 2 इंच फालतू करके बस ले लेना है। ये करना है। गोलाई अगर 5 इंच है तो वो भी हम 2 इंच फालतू करके रखेंगे। 7 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे नीचे से, और ऊपर से जैसा कि हमारा कुद्दा था 7 इंच, तो हमें लूजिंग का भी चाहिए सिलाई के इसमें, तो हम इसे 9 इंच लेंगे। इतना कपड़ा करके 9 इंच ले करके हम पहले निशान लगा करके ऐसा अलग कर लेते हैं, तब बाजू काटते हैं। अब ये हमारा 5 इंच तो हमारा नीचे से हम रखेंगे तैयार। 32 इंच की जो चेस्ट है तो पतली सी होगी बाजू भी, तो 5 इंच हमने ले लिया और 7.5 ऊपर से ले लेंगे हम। ये निशान हम लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच का जो हमने 9 इंच तक यहाँ से 9 फालतू लिया ना हमने, 1.5 इंच से 2 इंच फालतू ले लेते हैं लूजिंग के लिए, सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम तिरछा मिलाते हुए फीते की सहायता से मिला लेते हैं। हम इसको ऐसा तिरछा मिला लेंगे और हम इसे जहाँ हमने 7.5 इंच का रखा है, जो ये हमारा निशान है 7.5 पे, और नीचे से यहाँ 5 का, तो हम इन्हें इसे मिला लेते हैं। और ये हमारा होता है एक्स्ट्रा सिलाई का। ये देखिए समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसे डैश डैश करते हुए लेके चलेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है वो उस कपड़े को हम ऐसे 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 करके थोड़ा डिजाइन सा बनाते हुए ऊपर तक ऐसे डैश डैश करके हम लेके चलेंगे, और ये बाजू हम काट देंगे। और नीचे से ये ध्यान रखना कि ऐसे फोल्ड करके तो भी काट सकते हैं हम बाजू को, यूँ ऐसे करके हल्का सा यूँ। देखिए बिल्कुल ये बाजू ऐसे फोल्ड होकर के बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे हमने आधा इंच की गोलाई दी थी वहाँ पे दोनों जो कुद्दे थे ब्लाउज पीस के अगले, इसी तरह हम दोनों जो बाजू हैं उनमें भी ऐसे करके यूँ गोलाई देंगे। इससे बहुत अच्छी बैठती है, और कभी भी बाजू उठी उठी सी तुमने देखा होगा अगर किसी का ब्लाउज वो रहती है वो नहीं रहेगी। लेकिन ये अगली साइड देना, ये दोनों ध्यान रखना कि दोनों पीस एक साथ रखे हुए होने चाहिए, जैसा कि मैंने रखे थे। ये देखो ये मैंने अगली साइड दिया है। ये जो 1 इंच का या आधे इंच का छांट जो हम देते हैं, और इसे अच्छी तरह गोलाई से इसकी कर देते हैं नीचे तक ही, बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गले की हम क्रॉस पट्टी कैसे काटेंगे। जो हम पाइपिंग लगाते हैं, हम एक कपड़ा ले लेंगे चौकोर, और उसमें हम ऐसे 1.5 इंच पर इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 1.5 इंच है, ऐसे निशान करके हम लगाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि हमें पाइपिंग भी ब्लाउज पर लगानी होती है, जैसा कि मैंने ले लिया है। और ये ध्यान रखना कि इनकी जो दूरी है इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। यूँ 1.5 इंच की चौड़ाई, या अपनी मर्जी के अनुसार है कि तुम्हें कितनी चौड़ी पाइपिंग लगानी है, कम से कम 1.5 इंच तो होनी ही चाहिए। अब हम ये पट्टी ऐसे तिरछा करके काट लेंगे। और ये जब पट्टी हम जोड़ेंगे पाइपिंग पर लगाने के लिए, यूँ ये भी तिरछा रखेंगे और इसको भी हम ऐसा तिरछा करके यूँ सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिलाई लगा करके, और तब ये हमारी सीधी हो जाएगी, रेबदार पट्टी बन जाएगी। और इसको हम ऐसा फोल्ड करके यूँ
तब लगाएंगे। जब गले पर हम लगाएंगे पट्टी को, जब हम ऐसे लगाते चलेंगे, मान लिया देखो जैसा मैं इस पर लगा रही हूँ, तो पट्टी को खींचेंगे, गले की जो कपड़ा है नीचे का उसे मत खींचना, और इसको ऊपर से पट्टी को यूँ टाइट हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं कि ऐसे यूँ खींचो, इसे खींचते चले जाना, तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनकर तैयार होगा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय माता दी। कल कुछ और बताऊँगी।